साथियों, आज मैं होली त्यौहार के विषय में आपसे वार्ता करूंगा। इसमें होली का त्यौहार 17/3/2022 को मनाया जाएगा, जिसमें होलिका दहन है और उसके बाद रंगोत्सव होता है। कई स्थानों पर यह होली का त्यौहार कई दिनों तक चलता है। तो इसके लिए भी मैं प्रत्येक जनपद के बारे में आपको क्या उसकी संवेदनशीलता है, क्या क्या जुलूस हैं, क्या विवाद के बिंदु रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। 18 तारीख को जो त्यौहार है वो रंगोत्सव का मनाया जाएगा, जिसमें लोग रंग खेलते हैं। और इस बार ये त्यौहार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्रवार का दिन है। उस दिन शुक्रवार की नमाज भी होती है। तो कई जगह ऐसे जो नमाजियों का आना जाना होता है, उधर रंग खेलने वालों का जो समूह होता है, उनमें आपस में कई बार टकराव की संभावना बनी रहती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इस त्यौहार पर जो कुछ मुख्य बिंदु जो आपको ध्यान रखने होंगे, जो पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा बताए गए हैं, इसके बारे में एक आपको अर्थशासकीय पत्र भी भेजा जा चुका है, जो 4 मार्च के जारी किया गया है। तो इसके प्रत्येक बिंदु को आप देख लें। आपकी सुविधा के लिए मैं ये सभी बिंदु आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। इसमें विशेष सतर्कता जो सुदृढ़ पुलिस प्रबंधों के परिप्रेक्ष्य में करनी है, ये बिंदु प्रासंगिक हो सकते हैं। नंबर 1 है कि होली पर्व के दृष्टिगत जनपद के जितने भी धर्मगुरु हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, कार्यक्रम या जुलूस के आयोजक हैं, या हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, उन सभी के साथ बैठकर मजिस्ट्रेट को साथ लेकर विभिन्न विभाग जैसे बिजली का है, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, जल विभाग, इन सभी से बातचीत कर लें, एक मीटिंग कर लें। पीस कमेटी की बैठक जो नागरिक सुरक्षा समितियां बनाई हुई हैं उनके वॉलंटियर्स के साथ, जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनके साथ, पुलिस मित्रों के साथ एक बैठक प्रत्येक थाने पर कर लें। थाने का त्यौहार रजिस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही रजिस्टर नंबर 8 प्रत्येक मोहल्ले गांव का, इसको भी देख लें। इसके भाग 4 में जैसे कि विशेष अपराध या विशेष उल्लेखनीय बातें, जुलूसों के मार्ग आदि दिए होते हैं, इसको भी आप देख लें। त्यौहार रजिस्टर में आपको ये पता चलेगा कि पिछले वर्षों में कितना फोर्स लगाया गया था, क्या क्या विवाद के बिंदु हैं। अगर अभी भी वो विवाद बने हुए हैं तो उनको समय रहते निस्तारित कर लें, सभी से बातचीत कर ली जाए। होली के अवसर पर आबकारी विभाग का विशेष सहयोग लेना होगा। कई घटनाएं इस प्रकार की होती हैं कि जिसमें अपमिश्रित शराब, नकली जहरीली शराब आदि पब्लिक तक पहुंच जाती है। इसको रोकने के लिए आपको चाहिए कि पहले से ही जिन लोगों के खिलाफ पहले मुकदमे पंजीकृत हैं, जो आदी हैं इस तरह के अवैध निष्कर्षण के लिए या जहरीली शराब बैठने में या उसको बनाने में कहीं पूर्व में प्रकाश में आए हैं, अगर वो जेल से बाहर हैं तो उनके ठिकानों पर एक बार पुनः तलाशी कराई जाए। और आपने देखा होगा कि कई जनपदों में जैसे प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, हमीरपुर, इन सभी में लगातार कार्रवाइयाँ हुई थी और जिसमें काफ़ी शराब, अवैध शराब, लाहन आदि नष्ट किए गए थे। महोबा, बांदा, चित्रकूट, राजापुर में आपने देखा होगा कि जो घटनाएं हुई थी उनको लेकर कई हमने एनएसए की कार्रवाई की, जिसमें कौशाम्बी और चित्रकूट में एनएसए लगाए गए लोगों पर, अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। तो इसलिए इस तरह के अपराधियों का चिन्हीकरण कर लें और देखें किस पर क्या कार्रवाई बनती है, उसको प्रभावी कार्रवाई करें। किसी भी दशा में होली के अवसर पर ये अवैध शराब किसी भी तरीके से नहीं वहाँ पर बिक्री होनी चाहिए या बननी चाहिए। इसके लिए आपको बेहद सावधान रहना होगा। होली का दहन के लिए पहले से ही बसंत के अवसर पर आपने देखा होगा कि सभी जगह जहाँ होली का दहन होना है वहाँ पहले से ही लकड़ी आदि लगा दी जाती है, पूजा हो जाती है। बसंत पंचमी से ही आपको सावधान होना चाहिए कि जो होलिका दहन का स्थान है उस पर कोई विवाद तो नहीं है। कई मैं ऐसे विवाद के बिंदु बताऊंगा जहाँ पूर्व में विवाद रहा है। यदि अभी भी वो इस प्रकार का विवाद चल रहा है तो उसको समय रहते सुलझा लिया जाए। होलिका के समस्त स्थानों का भ्रमण हमारे बीट आरक्षी, विलेज चौकीदार और हल्का के उप निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष को महत्वपूर्ण स्थानों पर और हमारे सभी गजेटेड अफसर्स को भी ऐसे सभी स्थानों का भ्रमण कर लेना चाहिए जहां पूर्व में विवाद रहा है।
बीट कांस्टेबल, हल्का उपनिरीक्षक सभी स्थान जितने होलिका दहन के उनको देखेंगे। कहीं ऐसा स्थान तो नहीं है कि ऊपर कहीं लाइंस जा रही हैं टेलीफोन की या जो बिजली के तार हैं, कई बार उससे शॉर्ट सर्किटिंग का कई बार मामले हो जाते हैं, आग लग जाती है, या ऐसे मामले कहीं विवाद तो नहीं है। कुछ जगह जहाँ पहले होलिका दहन होता रहता है, पता चला कि वो जगह उसका स्टेटस चेंज हो गया है। पहले वो खाली मैदान था, किसी प्राइवेट व्यक्ति की जगह ही थी, लेकिन अब उसने वहाँ कुछ निर्माण कार्य कर लिया है। तो ऐसा कोई भी विवाद अगर आपको सामने आता है और वो संवेदनशील प्रकृति का है, दो कम्युनिटीज़ के बीच का है, ये सांप्रदायिक या जातीय रूप ले सकता है, तो इसको प्रायोरिटी पर आपको एड्रेस करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय कर यह देख लें कि इमरजेंसी की सर्विसेज, होलिका दहन, रंग के समय उनको काफ़ी पुख्ता किया जाए, और वहाँ अगर कंट्रोल या सब कंट्रोल बनाना है तो वह भी बना दिया जाए। बड़ी संख्या में लोग शराब पीकर या अन्य नशे में मदहोश होकर गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। कुछ हुड़दंगियों की टोली निकलती है जो बाइक पर या गाड़ियों पर सवार होकर निकलते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए जगह जगह जिग जैग बैरियर लगाकर चेकिंग कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि कोई भी फर्राटा ना भर सके और कोई भी इस तरह शराब के नशे में या किसी अन्य मादक पदार्थ के सेवन करने के बाद गाड़ी ना चला सके। इसके लिए ट्रैफिक का स्टाफ और सिविल पुलिस को बहुत अलर्ट रहना होगा। विशेषकर कस्बों में, बड़े नगरों में काफ़ी सारी घटनाएं एक्सीडेंट्स की हो जाती हैं जो होली के समय पर बढ़ जाती हैं। इसके लिए पहले से ही आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। इस बार हमारा उद्देश्य रहेगा जीरो एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इस कारण से यदि हम इन्फोर्समेंट अच्छा करेंगे तो इससे हम रोक सकेंगे। और इस संख्या का मैं चाहूँगा कि पिछले वर्षों की तुलना में आपको ये स्टैटिस्टिक्स भी देनी है कि कितने केसेस इस प्रकार के हुए हैं। तो मैं सभी जनपदों से ये अपेक्षा रखूँगा कि इस पर बेहतर कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर लें, जिससे कि वहाँ पानी, साफ सफाई और प्रकाश की उचित व्यवस्था रहे। जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ जुलूस के मार्ग, विशेषकर जंक्शन पॉइंट या कम्युनल हॉट स्पॉट हैं, उनको भी चिन्हित कर लें। जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया जा सकता है या ड्यूटी लगानी है, वहाँ भी ड्यूटी लगाकर पहले से ड्यूटी चार्ट तैयार कर लिया जाए और अपने स्टाफ को ब्रीफ कर दें कि वहाँ की क्या संवेदनशीलता है। पोस्टर पार्टी जो हर त्यौहार से पहले हम निकालते हैं, या मॉर्निंग चेकिंग टीम, इसको अर्ली मॉर्निंग डेली निकालना अभी से सुनिश्चित कर दें। कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन लिखता है, किसी धार्मिक स्थल पर कोई मांस आदि फेंक देता है, या कोई ऐसी घटना करने की कोशिश करता है जिससे सांप्रदायिक विद्वेष बढ़े, तो इसको रोकने के लिए ये पोस्टर पार्टी, मॉर्निंग पार्टी बहुत आवश्यक है। जीडी में रवानगी कर ये लगातार निकलेंगी। यूपी 112 की जो पीआरवी हैं उनको भी सचेत कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शनेबल कोई पोस्टर लगाता है, कोई स्लोगन लिखता है, वॉल राइटिंग करता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके बाद सोशल मीडिया के जो सभी प्लेटफॉर्म हैं, हमारे यूपी पुलिस के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर उपलब्ध हैं। इस पर मॉनिटरिंग के लिए हमारी जो सोशल मॉनिटरिंग होनी है, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग, इसकी हमारी एसएमसी की टीमें प्रत्येक जनपद में है, जोन में है, रेंज में है। इनको चाहिए कि सचेत रहें। कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल कोई मीडिया पर पोस्ट करता है तो उसको हटवाने की कार्रवाई करें, और साथ ही उस पर लीगल जो भी एक्शन बनता है वो भी लेने की कोशिश करें। अगर कोई सूचना है ऐसी, किसी संवेदनशील बात की कोई सूचना मिलती है तो उसका संज्ञान लें और उसको एड्रेस किया जाए। त्यौहार के अवसर पर व्यापारियों के साथ, खरीदारी करने वाले लोगों के साथ कई बार लूटपाट की घटनाएं हो जाती हैं। तो इसके लिए जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ सभी जगह पिकेट का लगाया जाना, पेट्रोलिंग पार्टी का लगाया जाना, और सादे में हमारे जो एसओजी के जवान हैं उनको भी भेजकर ऐसे गैंग्स का बिल्कुल हमें पता भी लगाना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। जो अराजक तत्व हैं जो होली के अवसर पर या अन्य त्योहारों पर गड़बड़ी करते हैं, उनको चिन्हित कर लें, उनके खिलाफ समय रहते आप कार्रवाइयाँ करें। यूपी 112 की गाड़ियों की एक बार पुनः समीक्षा कर लें कि उनके कहाँ कहाँ पॉइंट्स रहेंगे, किस प्रकार से वो कॉल्स को अटेंड करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर त्यौहार से पहले सेक्टर स्कीम, जोनल स्कीम का रिहर्सल कर लिया जाए।
दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल कर लिया जाए, दंगा रोधी उपकरण हैं उनको जांच पड़ताल कर ली जाए, सभी बीट आरक्षियों को उनको वितरित भी कर दिया जाए और उनकी गुणवत्ता चेक कर लें। इसके लिए रिहर्सल जो हम राइट कंट्रोल ड्रिल है वो ज़रूर करके देख लें। जो हमारी दंगा नियंत्रण स्कीम है उसको अध्यावधिक कर लें, उसमें जो भी नए बिंदु समावेश करने हैं वो उसको कर लिया जाए। जब हम इस तरह की कोई स्कीम का रिहर्सल करते हैं तो पहले जनता को इसके बारे में सूचित अवश्य कर दिया जाए। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, इनकी महती भूमिका रहती है, इसलिए मजिस्ट्रेट्स के साथ इसमें समन्वय आवश्यक है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में जहां जुलूस, शोभा यात्रा आदि निकलती है, ऐसे जगह पर आप पूरे रूट का एक बार भ्रमण करके देख लें और वहाँ ड्यूटी किसी भी जुलूस में बॉक्स टाइप की ड्यूटी लगानी चाहिए, जिसमें पूरा जुलूस बॉक्स फॉर्मेशन में निकले, जिसमें आगे पुलिस दल, पीछे पुलिस दल, दोनों साइड में। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम पहले से ही ये ड्यूटी लगा दें, आयोजकों से वार्ता कर लें। अभी विधानसभा का सामान्य निर्वाचन 2022 ये अभी हमारे यहाँ संपन्न हो चुका है, अभी अंतिम फेज़ होने वाला है और उसके बाद 10 तारीख को मतगणना होगी। तो सभी क्षेत्रों में ये जो राजनीतिक रूप से संवेदनशीलता वो बढ़ी है और होली के अवसर पर भी ये संवेदनशीलता बनी रहेगी। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से ये देखना होगा कि इस बार कोई असलाह आदि जुलूस में लेकर ना चले। आपसी यदि कोई विवाद परिलक्षित होते हैं तो उनका समय रहते निस्तारण करा लिया जाए। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है कोविड-19 का मैनेजमेंट। इसमें गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन व आपके जनपद स्तर पर जो भी SOP गाइडलाइन दी गई है उसके निर्देशों का पालन करें, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का धारण करना तथा सैनिटाइजेशन आदि। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं उन सभी जगह पर हम BDDS की टीम भेजकर, एंटी सेबोटाज चेक टीम भेजकर इनका लगातार इनकी चेकिंग करा लें, ताकि कोई भी आतंकवादी तत्व, नक्सली तत्व अपने किसी ऐसे कुत्सित प्रयास में सफल ना हो कि कहीं बम विस्फोट कर दे या कोई IED लगा दे। इसके लिए हम कई दिन पहले से ही ये लगातार सतर्क हो जाएंगे। अभी आपका चुनाव के बाद में पूरा फोर्स भी वहाँ पर मिल जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि सभी इस पर ध्यान देते हुए बहुत ही ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करेंगे जो गड़बड़ी करते हैं। कुछ बिंदु और जो मैं बताना चाहूँगा जिन पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जो अक्सर होली से पहले ये कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, उसके बारे में मैं बिंदुवार बताऊँगा। उन बिंदुओं को एक बार सुनिश्चित कर लें। होली से पूर्व ही आप देखेंगे कि हाईवे, राजमार्गों पर या अन्य रोड्स के ऊपर कई जगह लोग टोली बनाकर चंदा मांगते हैं और इसमें बाहर से आने जाने वाले लोग जो हाईवे पर चल रहे हैं, अन्य प्रदेशों से आते हैं, उनको जबरन रोककर या बैरियर पर रोककर उनसे चंदे की डिमांड करते हैं। इसमें ऐसी कोई भी टोली अगर आपको घूमती मिलती है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। कोई स्वेच्छा से अगर चंदा देना चाहता है उसके लिए अपना कैंप अलग लगाएं। अगर कोई आकर स्वयं रुकता है तो उसको दें। कहीं भी लाठी डंडा लेकर, हथियार लेकर अगर कोई भी वाहनों को रोकता हुआ मिलता है, उसकी सूचना मिलती है, तो ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति रंग नहीं खेलना चाहते, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनमें रंगों का प्रचलन नहीं है। इसमें जो अन्य धर्मों के मानने वाले लोग हैं वो नहीं होली खेलते हैं, तो जबरन उनको होली खेलने के लिए बाध्य ना किया जाए। मेरी बच्चों से, नवयुवकों से ये अपील है कि अपनी घरों पर, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर खड़े होकर बहुत से लोग नीचे वाहनों पर गुब्बारे पानी के फेंकते हैं, रंग फेंकते हैं। इससे जो वाहन चालक हैं उनका ध्यान बढ़ सकता है और ये गंभीर एक्सीडेंट के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि सभी शांतिपूर्वक होली का त्यौहार मनाएं और इस त्यौहार पर जो शालीनता है उसका विशेष ध्यान रखें। होली के अवसर पर किसी भी गरीब व्यक्ति का ठेला, लकड़ी, उसका कोई सामान ज़रूरत का, उसकी झोपड़ी आदि को कहीं होली पर ले जाकर रख दिया जाता है, जिसे लेकर कई विवाद हुए हैं। इस प्रकार की हरकत बिल्कुल ना की जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल वही संपत्ति है, उनका तख़त है या उनकी झोपड़ी है। कृपया ऐसा करने से
कोई भी शरारती तत्व अगर ऐसा करता है उसको रोकें और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें। बहुत से लोग अन्य धर्मों के मानने वालों के सामान को उठा लेते हैं, उसको होलिका में डालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। यह सब आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए त्यौहार मनाए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए और जो उसका धार्मिक स्वरूप है उसको विकृत करने की कोशिश ना करें। मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात और मेरी, इस बात को ध्यान रखेंगे कि पुलिस की होली उस दिन नहीं होती जिस दिन आम जनता होली खेलती है। कोई भी पुलिसकर्मी रंग खेलता हुआ होली के दिन नजर ना आए। और मैं जनता के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि कृपया पुलिसकर्मी जो वर्दीधारी हैं उनके ऊपर रंग आदि ना फेंकें, क्योंकि उन्हें इससे ड्यूटी करने में असुविधा होगी। एक भी अगर रंग का छींटा पड़ेगा या कोई गुलाल लगा देगा तो उसके बाद फिर उसके लिए लाइन लग जाती है, फिर वो मना नहीं कर पाएंगे अन्य लोगों को। तो कृपया उनको ड्यूटी में रहने दें। कुछ लोगों को, हाँ, पुलिस की होली अगले दिन होती है, उस होली में अगर आम जनता भी भाग लेना चाहती है तो उनका स्वागत है। इसी प्रकार सभी थानों पर, पुलिस लाइंस में मेरा अनुरोध रहेगा कि होली पर कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो शालीनता के साथ मनाया जाए। किसी भी फुअर डांस, गलत तरीके के कोई इस तरह नाच गाने कराना, ये बिल्कुल कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों से भी कोई किसी प्रकार का कोई जबरन चंदा वसूली की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो किसी भी स्थान पर अगर आप होली मनाते हैं तो उसका ये देख लीजिए कि उसमें पूर्व में अगर प्रचलन रहा है उससे विचलन ना हो। आप जो भी त्यौहार पर कार्रवाइयाँ करते हैं वो जनता की मान्यता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जनता के लिए आप कोई असुविधा कर रहे हैं। आप सब इस त्यौहार को बड़ी सौम्यता के साथ मनाएं, हंसी खुशी मनाएं। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद।